अकबर बीरबल की कहानी। उबलता पानी और मेढक। हर दर्द की एक अलग पहचान होती है। खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है। वही बदलते हैं हवाओं के रुख, जिनके इरादों में जान होती है। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा कर उन्हें अति आनंद की प्राप्ति होती थी। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के एक सबसे बड़े मूर्ख जीव को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुआ, किंतु वह था तो अकबर का मुजालिम ही। उनका हर हुक्म बजाना उसका फर्ज था। वह तुरंत एक मूर्ख जीव की तलाश में निकल पड़ा। 1 माह पूर्ण होने के उपरांत वह एक मेढक के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब एक मेढक पर पड़ी तो वे बिफर गए। बीरबल, ये क्या तुम एक मेढक को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें एक मूर्ख जीव लाने के लिए दिया था। क्या सभी जीवों में सबसे बड़ा मूर्ख मेढक ही मिला? तब बीरबल बोले, जहाँपना, हमें 1 महीने का वक्त यूं ही नहीं लगा। हमने इस मेढक पर शोध करने के बाद आपके पास लेकर आए हैं। जहाँपना, आपकी आज्ञा मिले तो हम इस मेढक रूपी जीव को आपके सामने मूर्ख साबित करके दिखला सकता हूँ। जहाँपना बोले, ठीक है, हमें साबित करके दिखलाओ तो जाने। तभी बीरबल ने अपने साथ लाए गए मेढक लिया और उसे एक कांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी भरकर उसे गर्म किया जाने लगा। जार में ढक्कन नहीं लगाया गया था, ताकि जब पानी का गर्म ताप मेढक की सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूदकर बाहर आ सके। प्रारंभ में मेढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ, मेढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में तो आ गया कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने के स्थान पर वो अपने शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बिठाने में लगाने लगा। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेढक को पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसकी सहन शक्ति की सीमा के भीतर ही थी, इसलिए वह पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपने शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बैठाने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज़्यादा गर्म होता गया और मेढक अपने शरीर की अधिक ऊर्जा पानी के बढ़े हुए तापमान से तालमेल बिठाने में लगाता रहा। जब पानी उबलने लगा तो मेढक की जान पर बन आई। अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपने शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वह पहले ही शरीर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बिठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा शेष नहीं थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। यदि समय रहते उसने अपने शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जीवित होता। तब बीरबल बोले, जहाँपना, हमें नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई जीव मूर्ख होगा। दरबार में अकबर के साथ साथ सभी दरबारी बीरबल को आश्चर्यजनक नज़रों से देखने लगे। सीख। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम उसे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना कर उससे तालमेल बिठाने में लग जाते हैं। हमारी आंख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए प्रारंभिक अनुभव होते ही परिस्थितियां सुधारने की कार्यवाही प्रारंभ कर दें और
जब समझ आ जाए कि अब इन्हें संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाएं। परिस्थितियों से लड़ना आवश्यक है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।